प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग काव्य प्रकाश के अनुसार उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे। यह उत्प्रेक्षा अलंकार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः सभी प्रकार की परीक्षाओं में एक प्रश्न तो जरूर ही पूछता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब विकल्प में हमें उत्प्रेक्षा के साथ साथ उपमा भी दे देता है, और यह देता भी है। तब बड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इस उदाहरण में उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। भेद कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हम लोग आज की कक्षा में एक ऐसे ट्रिक को देखेंगे जिससे एक नजर में, एक दृष्टि में आप लोग पहचान लेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई भी समस्या नहीं होगी आप लोगों को पहचानने में। ठीक, तो आइए हम लोग पहले उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा देखते हैं, इसका लक्षण, फिर उदाहरण, फिर उसके ट्रिक को देखेंगे। ठीक, तो इसके परिभाषा के लिए सूत्र संख्या 136 पर आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में लिखते हैं, संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृतस्य अर्थात उपमेय, प्रकृतस्य अर्थात उपमेय, समेन अर्थात उपमान। समय का अर्थ यहां पर सूत्र में उपमान है, याद रखिएगा। तो उपमेय का समेन तृतीया है, तो उपमान के साथ, उपमेय का उपमान के साथ संभावना की जाती है। उत्प्रेक्षा, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय का उपमान के साथ संभावना किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिंपल, उपमेय में उपमान की संभावना करना ही उत्प्रेक्षा है। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसका हिंदी में एक उदाहरण देकर के स्पष्ट तौर पर समझ लेते हैं, फिर इसके इस संस्कृत के उदाहरण को देखेंगे, ट्रिक को देखेंगे। अब देखिए, उपमा अलंकार में क्या होता है। हम लोग कहते हैं मुख कमल के समान है, मुख कमल के समान है ना। अब देखिए यहां पर मुख जो है क्या है, उपमेय है, कमल क्या है, उपमान है, और समान क्या है, यहां पर सदृश्यता दिखलाया गया है ना। यह इसकी सदृश्यता को दिखला रहा है। उपमा का यह चीज भी याद रखिएगा, उपमा का जो आधार है वो सदृश्यता है, और जो उत्प्रेक्षा का आधार है वो संभावना है। यह बड़े आराम से आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोगों को याद भी होगा। उपमा का आधार सदृश्यता, और उत्प्रेक्षा का जो आधार है, जिसको आधार मान करके हम अलंकार को डिसाइड करते हैं, वह आधार है संभावना। अब यही चीज अगर उत्प्रेक्षा में आता है तो होता है क्या, मुख मानो कमल के समान है। कमल है, या कह सकते हैं हम, या कह देते हैं कि कमल के समान है। ठीक है ना, दोनों कर सकते हैं, हम लोग लिख लेते हैं मुख मानो कमल के समान है। ठीक, आगे बातें समझ में। अब यहां पर देखिए, ये जो मानो लगा दिया गया, तो इस उपमेय में, उपमेय जो गुणों में कम होता है, इस उपमेय में इस उपमान की हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, है ना। कि ये जैसे मुख को हम देखे, इतना सुंदर था कमल की तरह, हमने कहा अरे यार ये मुख मानो कमल है, हम कमल की इस मुख में संभावना कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं। तुलना कर देंगे, सदृशता दिखला देंगे तो उपमा हो गया। हम संभावना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो यहां पर उपमा अलंकार हो गया। ठीक है ना ये। ठीक, अब हम लोग आइए इसके उदाहरण को देखते हैं, जो कि संस्कृत में दिया हुआ है। यह बहुत ही फेमस उदाहरण है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, और हमारे ख्याल से इतनी परीक्षाओं में पूछ चुका है यह उदाहरण कि आप लोगों को भी याद होगा कि इसमें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। समझ करके नहीं, पूछते मतलब देख करके इतना याद हो गया होगा ये। अब आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कैसे उत्प्रेक्षा हो रहा है। लिम्पतीव तमोअंगानि वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। ठीक, लिम्पतीव मतलब लिपसा रहा है, लिपसा रहा है, लेप मतलब लिपना क्या होता है, क्रिया, लिपसा रहा है। तमो मतलब अंधकार, अंगानी माने अंग में, है ना। देखिए बहुत भयानक वर्षा काल है, उस समय रात्रि का वर्णन हो रहा है कि सोचिए कि जब वर्षा काल होती है रात्रि में, एक तो रात्रि अंधकार वैसे ही, दूसरे बादल घिर जाते हैं,
और भी अंधकार हो जाता है। तो उसमें यह उसके लिए यह उदाहरण है कि इतना अंधकार है, तमः मतलब अंधकार, कि अंगानी अंगों में लिपति लिपसा रहा है। यह अंधकार अंगों में लिपसा रहा है। और वर्षति वांजना, है ना, वर्षत यानी वर्षा हो रही है। अंजना मने काजल, अंजनम मने काजल, और नभ मने आकाश से, और मानो आकाश से काजल बरस रहे हैं, है ना, मानो आकाश से काजल बरस रहे हैं। दूर से देखने पर रात्रि में एकदम अंधेरा काला काला दिख रहा है, तो मानो आकाश से बूंदे नहीं काजल बरस रहे हैं। ठीक, ये हो गया। फिर अब जब ऐसा हो रहा है तो असत पुरुष एवेव, कहे असत पुरुष के सेवा इव, सेवा इव यानी कि सेवा के समान, असत पुरुष के सेवा के समान दृष्टि विफलताम गता, हमारी दृष्टि विफल हो गई है। जैसे हम जो असत पुरुष यानी जो दुर्जन है, जो सज्जन पुरुष नहीं है, असत पुरुष है, उसकी जब हम सेवा करते हैं तो उसकी सेवा हमारी विफल होनी है या सुनिश्चित है, कभी भी वह सफल नहीं होगी। तो जिस प्रकार से असत पुरुष की गई सेवा विफल हो जाती है, उसी प्रकार से दृष्टि विफलता गता, हमारी इस अंधेरी काली रात में हमारी दृष्टि विफल हो गई है। ठीक, ये उदाहरण रहा। अब देखिए बात आती है कि अब इसमें कैसे पहचानेंगे उत्प्रेक्षा है या फिर उपमा है। अब हम लोग एक पकड़ लेते हैं ईव को, लिम्पति ईव, है ना। तो ईव हम लोग समझ जाते हैं, जहां पर भी लगा होता है संभवतः वहां पे उपमा अलंकार होता है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब यह ईव, ध्यान से यही देखिए ट्रिक है, याद रखिएगा, जब यह ईव क्रिया के साथ लगा होता है, क्रिया के साथ लगा होता है तो उत्प्रेक्षा होता है। याद रखिएगा, जब यह ईव क्रिया के साथ अन्वित होता है, क्रिया के साथ लगा होता है तो उत्प्रेक्षा होता है। और यह ईव प्रायः 100 में 99, और यह ईव जब किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम इत्यादि से लगा होता है तो उपमा होता है। तब कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा। ईव, है ना, ये दोनों हमको याद रख लेना है कि ईव जब क्रिया से लगा हो तो उत्प्रेक्षा, ईव जब संज्ञा या सर्वनाम से लगा हो तो उपमा। हम लोग उपमा में यह पढ़े हुए थे कि जब ईव हो, यथा हो, है ना, वह हो, यह सब जब होते हैं तो श्रौती उपमा होती है। तो लेकिन यहां पर भी ईव नजर आ गया, तो लेकिन जब क्रिया के साथ लगी है तो समझिए कि वह उत्प्रेक्षा है। अब देखिए इसमें सिद्ध करते उदाहरण में कैसे क्रिया के साथ लगी है। तो देखिए लिम्पतीव, लेपना, लेपना, लेपना क्या है? क्रिया है ना, किसी चीज को लेप देना। तो लिपसा रहा है, ईव मतलब समान, लेप सा रहा है। तमो मन अंधकार, अंगानी मन अंग में, अंग में यह अंधकार लेपन सा कर रहा है। तो यह ईव किसके साथ लगा है? इस क्रिया के साथ लगा है जो कि लीपना है, इस क्रिया के साथ लगा है। अतएव इस इतने में ही हमारा क्या है? उत्प्रेक्षा। अब वहां पर भी देख लीजिए, वर्षति, वर्षतीव अंजनम, अंजनम लभ, है ना, नभ, करे आकाश से मानो बादल बरस रहा, अरे काजल बरस रहा है। तो जो वर्षा करना है ना, वर्षा करना क्या है? वो कर रहा है, यानी वर्षा करना यानी क्रिया है, संज्ञा तो कोई है नहीं, इसलिए यहां पर हम लोगों का कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा। हम अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसी जगह पे एक और, अच्छा इसमें भी देख लेते हैं, करे असत पुरुष सेवेव, असत पुरुष की सेवा, सेवा के समान। अब जरा बताइए आप लोग, सेवा के समान, तो सेवा के समान इव जो यहां पर लगा है, सेवा के साथ लगा हुआ है ना, सेवा के साथ अन्वित हो रहा है ना, तो यह सेवा क्या है? क्रिया है, संज्ञा सर्वनाम तो कोई है नहीं। तो जब यह क्रिया है तो यह असत पुरुषेवेव कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। अब यही चीजें जब हम लोग अगर देख लें कि अगर किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ लगा है, जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप हम लोग इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, शौरी भुजय रिव, शौरी अर्थात विष्णु के, शौरी अर्थात विष्णु के, भुजा के समान, भुजय रिव, भुजा के समान, भुजा के समान। अब जरा बताइए
यह जो इव लगा है भुजा के साथ लगा है, तो भुजा क्या है? क्रिया तो है नहीं, संज्ञा हो सकती है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो यह भुजा क्या है? संज्ञा। तो यह इव जब भुजा के साथ आप लोगों को अन्वित होता नजर आ जाए तो नी धड़क परीक्षा में सीधे लगाइए कि उपमा अलंकार है, उसको कोई भी नहीं गलत काट सकता। और यदि यही इव यदि क्रिया के साथ लगा हुआ नजर आ जाए तो समझिए कि आप लोग इस यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कभी भी आप लोग साहित्य यदि पढ़ रहे हैं तो उन साहित्यों में इसकी बार बार चर्चा आती है, चाहे वह मेघदूतम हो, किरातार्जुनीय में कई उदाहरण भरे पड़े हैं, उसमें से आप लोग इसको अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, ये बातें हो गई। अब एक और इसमें जो कुछ पहचान है वो 100% काम करते हैं, जैसे मन्ने, शंके, ध्रुवम, प्रायो, नूनम। यह 1 2 3 4 5 यह 5 चिन्ह हैं। यह पांचों जिस उदाहरण में आपको नजर आ जाए वह उदाहरण 100% यानी 100% कौन होंगे? उत्प्रेक्षा। आ गई बातें समझ में? वह 100% उत्प्रेक्षा होगा यदि आपको कहीं भी उदाहरण में मन्ने, शंके, ध्रुवम, प्रायो, नूनम नजर दृष्टिगत हो जाए तो। ठीक, यह हो गया। अब बस यही एक बात जो फंसी थी इव की, इव तो यह इतना खराब है इव कि उपमा के साथ भी आ जाता है, उत्प्रेक्षा के भी साथ आ जाता है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोगों ने यह फंडा अपना लिया। ठीक, हम समझते हैं कि अब कोई भी उदाहरण आप लोग पकड़ सकते होंगे कि उसमें उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें काव्य प्रकाश में एक उदाहरण और दिया हुआ है, उसके भी लिख करके उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम लोग इस अगले उदाहरण को देखते हैं। उनमें समयो मम न सहते जाति वैरी निशाया मिंदोरिंदी वरदल दृशा तस्य सौंदर्य दर्पः नीतः शांति प्रसभम मनया वक्रकांतेति हर्षा लग्ना मन्ने ललितनु ते पादेह पाद लक्ष्मी। इसका अब थोड़ा सा आप लोगों को इस तरीके से समझा देते हैं। अर्थ पहले इसका इस तरह से देखिए, कमल है। कमल आप लोग जानते हैं कि सिर्फ दिन में खिलता है, रात्रि में नहीं खिलता। तो कमल कह रहा है चंद्रमा के लिए कि मेरा हे कमल तुमसे जाति वैरी है ना, तुम्हारे साथ हमारी जन्म से ही दुश्मनता है, तुम हमारे सुंदरता से जन्म से ही मुझसे चिढ़ते हो, इसलिए मुझे तुम खिलने नहीं देते रात्रि में। लेकिन ये जो सुंदरी है इसकी सुंदरता, ये जो नायिका है इसकी सुंदरता ने तुम्हारे सौंदर्य दर्पा को, तस्य सौंदर्य दर्पा, तुम्हारे सौंदर्य को कि घमंड को, दर्प को तोड़ दिया है। इसलिए हे ललित तनु ते पादयो, तुम्हारे चरणों में पाद लक्ष्मी है ना। यह जो पद्म यहाँ कहीं कहीं कुछ पद्म भी मिलता है ना, कहीं कहीं यह पद्म भी मिलता है, पाद भी मिलता है, दोनों। तो पद्म लक्ष्मी, पद्म का मतलब कमल है ना, इस कमल की लक्ष्मी लग्ना मन्ने देखिए हम लोगों को, तो यह मानो यह पद्म लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में लगना माने लिपट रही है, तुम्हारे चरणों में यह लिपट गई है। तो देखिए यह मन्ने लगने के साथ ही हम समझ गए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इसके उदाहरण को फिर से निचली पंक्ति को देख लेते हैं, बाकी ऊपर तीनों तो परीक्षा में आने वाले हैं नहीं, जब भी हम लोगों को परीक्षा में पूछेगा यही पंक्ति उठा करके पूछेगा, है ना। फिर से देख लीजिए, तो वह कह रहा है कि हे ललित तनु तुम्हारे पैरों में यह पद्म कमल यानी यह लक्ष्मी लगना मन्ने, मानो तुम्हारे चरणों में यह लिपट गई है, मानो तुम्हारे चरणों में यह लिपट गई है। तो देखिए कल्पना ही कर रहा है, संभावना ही कर रहा है। तो एक यह भी काव्य प्रकाश का उदाहरण है, यद्यपि यह किसी परीक्षाओं में पूछा या नहीं मुझे ज्ञात नहीं, संभवतः नहीं पूछा हो, लेकिन एक बार हम लोगों को देख लेने में क्या जाता है, हो सकता है पूछ दे। लिम्पति व तमो अंगानी तो बहुत तेरे परीक्षाओं में पूछा है। तो ठीक है मित्रों, ये रहा हम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। तब तक नमो नमः।